अच्छा तुम मुझे बताओ, तुम्हें मुझे ये याद पड़ता है जो अगर मैं फ्लैशबैक में जाती हूँ कि तुम सैलून गई थी, कोई ब्यूटी पार्लर था, वहाँ पे आकिफ ने तुम्हें देखा था, वो तुम्हें ले आया? नहीं आकिफ तो बाद में मिला, क्योंकि मेरे लिए लकी आकिफ भाई साबित हुए थे, तो आकिफ हाँ। इलियास के साथ काम शुरू हो गया। मगर मेरी शुरुआत इतनी मज़े की, जो मुझे लगता है आज तक शायद किसी ने इस तरह से सवाल किया नहीं है। बस यही पूछा है कि कैसे आना हुआ, तो मैंने बता दिया वैसे आना हुआ। मगर ये चीज़ बड़ी डिफरेंट है। मैं बहुत छोटी थी, कोई हम लोग नए नए पाकिस्तान शिफ्ट हुए थे, तो 9-10 साल की थी। हमारे चाचा की एड एजेंसी होती थी, अमेरिका में होते थे, दूर के चाचा थे मगर वो रहते इधर ही कराची में थे। तो उनके ना ऐड की जो जूते का ऐड था, बड़ा ब्रांड था, उसकी लड़की ना मॉडल बच्ची भाग गई, तो इन्होंने मुझे स्कूल से पिक किया और मुझे स्कूल से पिक करके तो हॉक्सबे में शूट थी, वहाँ ले गए। अच्छा। अब वहाँ से लेट हो गए, तो वहाँ पे स्कूल में इन्होंने बता दिया था कि हम जो है लेके जा रहे हैं अब पिकनिक पे पूरी फैमिली के साथ, ये वो। तो अम्मी सब लोग परेशान, अम्मी ने तो कभी किसी रिश्तेदार के घर मिलने नहीं भेजा, बच्चियों को रहने नहीं दिया। तो अम्मी को तो दिमाग ही खराब हो गया कि चाचा उठा के ले गए और पूरी फैमिली के साथ पिकनिक हो रही है। अम्मी ने ना चप्पलें पहनी ना कुछ, अम्मी ने रिक्शा पकड़ा तो सीधी अम्मी चाचा के घर। वहाँ बैठ के अम्मी इंतजार कर रही हैं। तो वो शाम हो गई, इतनी दूर गए थे हाउस में, वापस आए मट्टी, मगर ना मेरे चीक्स पे पिंक लिपस्टिक तो ये और अच्छे खूनी, और उनकी शलवार कमीज मैंने पहनी हुई। अम्मी ने कहा ये क्या है, यूनिफॉर्म किधर, ये उधर बात दबाई कि ये बात घर में नहीं पता चलनी चाहिए, मेरे बड़े भाई जहाँ पे अभी फराल गई हुई है, भाई साहब वगैरह किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तुम्हारे कितने बहन भाई हैं? हम लोग 5 बहनें 3 भाई हैं, और जो 5 है हमारे, वो हमारे बड़े अबू से मेरे। अच्छा, 3 हम हमारे अबू से। अच्छा, मैं सबसे छोटी हूँ। तो तुम्हारी एंट्री बेसिकली शो बिजनेस में ऐसी हुई एज अ चाइल्ड स्टार। इसमें मजे का ट्विस्ट ये था कि घर में तो दबा दिया, तो 2 दिन थे ईद को, चांद रात को वही ब्रांड का जूता खरीद के लेकर आए। अब मैं हर जूता तोड़ देती थी, तो अम्मी ने मुझे ईद की जूतियाँ नहीं, अम्मी ने स्कूल की 2 जूतियाँ वो दिला दी मुझे। अब मैं आई तो टीवी के सामने बैठ के ना डब्बे खोल के तो मैं देख रही हूँ ना बड़े मजे से टीवी, और साथ साथ बता रही हूँ ये मेरा जूता है, देखो मुझे 2 जूते मिल। सामने मेरे ऐड चल गया, सब बैठे हैं, 1 बार चला, 2 बार चला, किसी को नहीं पता चला। मैं चीखी उठ के, मैं आ रही हूँ। और अम्मी को पता चल गया? अम्मी को तो पता ही था ना। अच्छा, बाकियों को नहीं पता था? सारों को पता चल गया, तो सब खड़े हुए, सबने अपनी चीजें छोड़ी, सबने कहा ये क्या है, और वाकई ये तो फिजा है। बस उसके बाद पहली मर्तबा जिंदगी मैंने जैसे सांस रोकने का नाटक करते हैं ना, कि मैं सांस रोक लूंगी, मैं जान दे दूंगी, अगर मुझे किसी ने आके कुछ कहा या मुझे किसी ने मारा, मैं सांस यही रोकूंगा और यही मर जाऊंगी। तो ऐसे बस कुछ नहीं, काफी देर सांस रोकी, फिर एक पीठ पे भाई साहब का ठप्प पड़ा, मुझे तो सांस ऐसी ली यानी कि आप बचपन से ड्रामेबाज थी जी। और मजे की बात बताऊं, जो पहला सीरियल था मेरा वो फैसल बुखारी साहब का था, और उसमें सादिया इमाम जी या फिर जवेरिया जलील जी की मैं अम्मी बनी थी। हाँ। अच्छा, अम्मी की भी नानी शायद, क्योंकि उनको चाहिए थी अम्मी का कोई, उनका भी रोल चाहिए। नहीं, कोई रोल ही नहीं था, वो रोल ही नहीं था। वो रोल ये था कि उनको कोई बहुत ही बुजुर्ग गाना कैरेक्टर चाहिए थी। अब मैं क्लास 8वीं में थी यार, 8वीं 7वीं 8वीं की स्टूडेंट थी मैं, तो उनको वो कैरेक्टर चाहिए था कि जो बहुत ज़ईफ, बूढ़ी, लंबी, सूखी, बिल्कुल झुर्रियाँ मुंह पे, ये मैं फ्रेश फेस मगर सूखा जिस्म बिल्कुल। तो उन्होंने मुंह पे पूरा गम शम लगा के, वाइट चिट्टी मलमल की साड़ी बना के, स्टिक पकड़ा के, तो पूरी आईब्रो चिट्टी चिट्टी करके तो मुझे बना दी, और मैं एक्टिंग कर फिल्म में सब कर गई। अब ये